अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। नमस्कार, दरभंगा समाचार में आपका स्वागत है। आज मुस्लिम बेदारी कारवां के बैनर तले राष्ट्रीय अध्यक्ष नजर आलम की अध्यक्षता में एक आपात बैठक लालबाग दरभंगा में जमाल अत्तर रूमी की आकस्मिक मृत्यु को लेकर की गई। उनका कहना था कि सिंगवाड़ा प्रखंड के बिरदीपुर निवासी शहीद जमाल अत्तर रूमी की साजिश के तहत हत्या की गई है। बैठक में आगे की रणनीति पर विचार किया गया। बैठक में जमाल अत्तर रूमी के परिवार के सदस्य एजाज अत्तर रूमी, आफाक अत्तर रूमी और छोटे भाई सफदर मुमताज के बैठक में मोहम्मद जाहिद हुसैन, लीगल सेल चेयरमैन, अंजुमन बाशिंदगान बिहार मुंबई, मोहम्मद सफीउर रहमान राई, मोतीउर रहमान महासचिव, हीरा निजामी, एहसानुल हक आरजू कांग्रेसी, जहीर इकबाल, मोहम्मद सोहराब, यासिर अरफात, जेके भाई, मोहम्मद शमशीर आलम, मोहम्मद सज्जाद, डॉक्टर राहत अली प्रवक्ता, इरफान अहमद पैदल, मोहम्मद बिलाल, मोहम्मद अमानुल्लाह खान, उपाध्यक्ष बेदारी कारवां दरभंगा, उनके परिवार के सदस्यों ने आज मीटिंग बुलाई। क्या कुछ हुआ आज की मीटिंग में? देखिए, ये जो जमाल अत्तर रूमी साहब का पूरा प्रकरण है, दरअसल एक बहुत बड़ी साजिश का ये परिणाम है कि रूमी जैसे लोगों की DMCH में सरकारी हत्या की गई और ये एक बड़ा गंभीर इशू है। इस मामले पे हम लोगों ने फर्स्ट डे से ही ज़िला प्रशासन और DMCH प्रशासन से इस मामले में मांग किया कि रूमी साहब की हत्या की निष्पक्ष जांच की जाए। इसके लिए जिलाधिकारी ने जिसकी रिपोर्ट भी अब तक जिलाधिकारी ने सार्वजनिक नहीं किया है। और दूसरे कि मुकदमा के लिए हम लोगों ने दिया था, जिसमें वरीय पुलिस अधीक्षक से नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी ने FIR के लिए प्रेशर बनाया और उन्होंने कहा, लेकिन एक बड़ी साजिश उस मुकदमे में हम लोगों को ये दिखी कि एक तरफ रूमी जी के परिजन को हिरासत में पुलिस लेती है, बॉन्ड पेपर बनवाती है कि कोई मामला इसमें आगे नहीं बढ़े, लेकिन रूमी जी की हत्या का मुकदमा बाद में दर्ज होता है और जो डॉक्टर हत्यारे हैं उसका मुकदमा पहले दर्ज कर लिया गया। तो कई बिंदु है जो रूमी जी की हत्या पर कहीं ना कहीं बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है और दरभंगा प्रशासन की संलिप्तता भी इस हत्या में नज़र आ रही है। साथ ही हम आपके चैनल के माध्यम से आज की जो बैठक थी, जिसमें हम लोगों को निर्णय लेना था और एक बड़ा आंदोलन की हम लोग तैयारी में हैं। तो आज चूँकि बाढ़ का भयावह मामला है, बाढ़ विकराल रूप ले चुका है दरभंगा, मधुबनी और बिहार में। दूसरे की कोरोना की भी स्थिति बहुत भयानक है और लॉकडाउन की भी अवधि चल रही है। तो परिवार के सदस्य और जो हम लोगों के ये मीटिंग में गणमान्य लोग आए हुए हैं, इन लोगों ने सर्वसम्मति से आज ये निर्णय लिया है कि इस आंदोलन को, इस लड़ाई को हम लोग बिना किसी सियासी फ़ायदे के अंजाम तक पहुंचाने के लिए लड़ेंगे। तो एक मजबूत लड़ाई लड़ने के लिए परिवार के साथ अगली मीटिंग 3 अगस्त को सिमरी चौक पे जो रूमी जी के भाई हैं एजाज अत्तर बबलू साहब, आफाक अत्तर सोनू साहब, उनकी मार्केट है सिमरी चौक पे थाना के सामने, उसमें 3 अगस्त को दिन के 2 बजे हम लोगों ने एक बैठक फिर से रखी है, जिसमें हम लोग सारे मसले को रखेंगे और एक इस केस को रणनीति तय करेंगे और इस मामले में हम लोग न्यायालय में भी जाएंगे, चाहे हाई कोर्ट जाना पड़े, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े। इसकी निष्पक्ष जांच जब तक नहीं होगी, DMCH के जो दोषी डॉक्टर हैं, गुंडे हैं, उस पर जब तक 302 का मुकदमा दर्ज नहीं होगा, चाहे इसमें सदर SDO की संलिप्तता हो, चाहे सदर अनुमंडल पुलिस अधिकारी DSP की संलिप्तता हो, जब तक जांच में ये उजागर नहीं होगा, सभी दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। दूसरी बात एक और है कि आप देखिए, जिनकी हत्या की गई उनके परिवार को पुलिस हिरासत में लेती है, जिसका कोरोना नेगेटिव आता है, उस आदमी को कोरोना संक्रमित मरीज की तरह JCB से गड्ढा खुदवा करके प्रशासन ने जबरन
गाड़ा है, इस पर भी हम लोग मुकदमा दायर करेंगे। और हमारी मांग है कि हम लोग बड़ा आंदोलन करें, इससे पहले जिला प्रशासन सचेत हो जाए और जो परिवार पे गलत मुकदमा किया है उसको वापस ले। सर, मेरा सीधा सवाल, दरभंगा समाचार का सीधा सवाल है आपसे। तेजस्वी यादव आए, कारी शुएब आए, भोला यादव आए और बहुत सारे बड़े बड़े नेता उनके घर पे गए, जिसको दरभंगा समाचार ने दिखाया। और दरभंगा समाचार ने सीधा प्रश्न किया था कि जमाल अत्तर रूमी की जो ये मामला है, ये आड़ मामले की तरह कहीं ठंडे बस्ते में न चला जाए या इनको आगे इंसाफ मिलेगा। तो अभी तक न FIR हुई है, न कुछ हुआ है। इस पर आप क्या कहना है? क्या RJ की सोई हुई है? देखिए, मैं बता दूं आपको कि FIR हो चुका है इसमें, लेकिन FIR भी साजिश के तहत की गई। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी और उनकी टीम को हम बधाई देते हैं कि वो इस मामले में आए। और भी पार्टी अब तक नहीं, हाँ, डॉक्टर शकील अहमद साहब जो कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, उन्होंने भी इस मामले में अपनी बात रखी है और उनका भी समर्थन है इस लड़ाई में। जहाँ तक FIR की बात है तो मुकदमा दर्ज किया गया, लेकिन वो मुकदमा में भी साजिश है। डॉक्टर के मुकदमा को पहले किया गया, जिसमें प्रशासन पे सवाल उठता है। एक प्रशासन जो पहले बॉन्ड पेपर बनवाती है परिवार से कि ये मामला रफा दफा कर दिया गया, फिर डॉक्टर का पहले मुकदमा कैसे किया जाता, ये बड़ा गंभीर सवाल है। और जिसका हत्या हुआ उसके परिवार का मुकदमा बाद में होता है। हम इसके लिए न्यायालय जाएंगे, प्रशासन से मांग करेंगे। रही बात राजनीतिक पार्टी की, तो आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। राजनीतिक पार्टी का इसमें खेल ये है, आज मेरी एक राजनीतिक पार्टी के नेता से बात हुई, इस बैठक में आने के लिए मैंने कहा। उन्होंने कहा देखिए, हम लोग इसमें डायरेक्ट नहीं पढ़ सकते, हम लोग डायरेक्ट मुस्लिम का मुद्दा नहीं लेंगे। तो मैं ऐसे पार्टी को बताना चाहता हूँ कि वोट लेने के टाइम में भी आप नहीं आइएगा, होशियार हो जाइए। मुसलमान वोट बैंक नहीं है, मुसलमानों का इशू है। राजनीतिक पार्टी इसमें साथ दे ना दे, हम इस लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ेंगे। और न सिर्फ जमाल अत्तर रूमी की हत्या के लिए लड़ेंगे, बल्कि गंगा देवी की जो हत्या हुई है उसकी भी लड़ाई हम उतनी ही मजबूती से लड़ेंगे। प्रोफेसर उमेश चंद्र की हत्या हुई है, उसकी भी लड़ाई हम उतनी ही मजबूती से। हमें लोगों के द्वारा ही सूचना मिली कि 3 दिन से वो क्षेत्र में कहते फिर रहे थे कि मैं बहुत परेशान हूँ जमाल अत्तर रूमी साहब को लेकर के। सीधा सवाल है मेरा, ये जनता को भ्रमित नहीं करे। इनके पिताजी के द्वारा पारस हॉस्पिटल लाया गया, जब रूमी जी का कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट आया और उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट करना था, तो ये कहाँ थे स्थानीय विधायक? क्यों नहीं पारस हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराया? ये ढोंग रचते हैं नेता का। ऐसे मामले में बहुत रिश्तेदार उभर जाता है, बहुत करीबी लोग आ जाते हैं। अगर वो वाकई रूमी जी के मामले में चाहते हैं कि न्याय होए, तो आए हमारे साथ, चलें धरना में, सड़क जाम करने में बैठें, तब समझेंगे। ये जनता को गुमराह कर रहे हैं और ये कभी फ्रंट फुट में नहीं आएंगे। इनके पिताजी का और इन लोगों का इतिहास रहा है कि 35 सालों से इन्होंने दरभंगा के मासूम लोगों का वोट लेकर के शोषण किया है। और आज जब जनता को ज़रूरत थी इनकी, तो ये BJP RSS की गोद में बैठ गए हैं। जनता सब कुछ जान रही है। और अभी ये क्वारंटीन हो गए, क्यों हो गए? इसमें भी साजिश है। जिस डॉक्टर का इन्होंने निगेटिव वो कोरोना पॉजिटिव का अफवाह फैलाया है, ये ड्राइवर का, ये बहुत पहले का मामला है। इन पर जब दबाव पड़ा, केवटी जो है प्रखंड या विधानसभा, इन दिनों बाढ़ में जो है ये पूरे बिहार में सबसे ख़तरनाक जोन में है केवटी। इनको जब जनता घेरने लगी, आपने देखा होगा कई जगह इनके पिताजी का घेराव हुआ है, धमकी भी दिए हैं इन्होंने जनता को। और जब रूमी जी की हत्या में लोग इनसे सवाल किया, तो ये अपना जान बचाने के लिए कोरोना जांच का नौटंकी करके घर में पैक हो गए हैं। इनको जनता से मतलब नहीं है। फिर ये आएंगे चुनाव के समय, जनता समझ चुकी है, इसका भी बदला जनता लेगी।